हेलो पोके फैंस। तो गाइस, अगर आप एक पोके फैन हो तो आपने पोकेमॉन गेम्स तो खेले ही होंगे। और किसी भी पोकेमॉन गेम में हमें 3 स्टार्टर्स ऑप्शन दिए जाते हैं। उनमें से एक स्टार्टर हमें पूरी जर्नी में हेल्प करता है। तो यार, जितने भी कैंटो के गेम्स हैं उनमें हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, बल्बासोर, स्क्वाल्टल और चारमेंडर। हम सब ने कभी ना कभी तो इनमें से कोई पोकेमॉन चूज़ किया ही होगा। कुछ लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा स्टार्टर चूज़ करें। तो गाइज़, आज हम इन्हें यानी बल्बासोर, स्क्वाल्टल और चारमेंडर को कुछ पॉइंट से इवेलुएट करेंगे और एंड में हमें बेस्ट कैंटो स्टार्टर पोकेमॉन मिल जाएगा। तो आशु, इंट्रो से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये 6 थिंग्स पर हम पॉइंट्स देंगे। फर्स्ट है पॉपुलैरिटी, सेकंड डिज़ाइन, थर्ड एडवांटेजेस एंड जेम्स एंड एलीट 4, फोर्थ बेस स्टैट्स एंड फिफ्थ मोस्ट चोजन स्टार्टर। तो गाइस, पहला क्राइटेरिया है पॉपुलैरिटी। तो यार, 2020 ऑफिशियल पोकेमॉन ऑफ द ईयर में हर कैंटो स्टार्टर को बहुत ज़्यादा वोट्स मिले हैं। उसमें बल्बासोर ओवरऑल कैंटो में थर्ड मोस्ट पॉपुलर पोकेमॉन है और उसके वोट्स 56,000 कुछ हैं। स्क्वाल्टल 13 मोस्ट पॉपुलर कैंटो पोकेमॉन है और उसे 18,000 वोट्स मिले हैं। और चारमेंडर को सबसे कम वोट्स मिले हैं तीनों में, विथ 17th प्लेस, उसे सिर्फ 14,000 वोट्स मिले हैं। तो पॉपुलैरिटी के बेसिस पर सबसे पॉपुलर पोकेमॉन बल्बासोर है और लीस्ट चारमेंडर है। तो बल्बासोर को मिलते हैं 3 पॉइंट्स, स्क्वाल्टल को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और चारमेंडर को सिर्फ 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट है डिज़ाइन। तो मुझे तो तीनों का ही डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ऑसम लगता है, इसीलिए इन तीनों को ही 3-3 पॉइंट्स मिलेंगे। थर्ड पॉइंट है एडवांटेजेस एंड जेम्स एंड एलीट फोर्स। तो हम पोकेमॉन रेड, ब्लू, पोकेमॉन फायर रेड एंड लीव ग्रीन की टीम्स से जज करेंगे। तो कैंटो का फर्स्ट जिम होता है ब्रॉक का रॉक टाइप जिम। उसमें बल्बासोर और स्क्वाल्टल सुपर इफेक्टिव डैमेज कर सकते हैं ऑनिक्स और जियोडूड को, पर चारमेंडर के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए बल्बासोर और स्क्वाल्टल को 1-1 पॉइंट्स मिलेंगे और चारमेंडर को मिलते हैं 0 पॉइंट्स। अगला जिम है मिस्टी का वाटर टाइप जिम। बल्बासोर के मूव्स वाटर टाइप्स पर सुपर इफेक्टिव होंगे, इसीलिए इस पर बल्बासोर को 1 पॉइंट मिलेगा। स्क्वाल्टल को इस जिम में कोई एडवांटेज नहीं मिलती है और चारमेंडर तो उस जिम में टोटली यूजलेस है, इसीलिए इन दोनों को मिलेंगे 0 पॉइंट्स। नेक्स्ट जिम है लिeutenant सर्च का इलेक्ट्रिक जिम और स्क्वाल्टल इस जिम में बिल्कुल यूजलेस है और चारमेंडर भी ज़्यादा इफेक्टिव डैमेज डील नहीं कर सकता। पर बल्बासोर एक ग्रास टाइप है और वो इलेक्ट्रिक टाइप्स को ईजीली हरा सकता है, इसीलिए स्क्वाल्टल और चारमेंडर को मिलते हैं 0 पॉइंट्स और बल्बासोर को मिलते हैं 1 पॉइंट। अगला जिम है ग्रास जिम। स्क्वाल्टल इस जिम में भी बहुत ज़्यादा यूजलेस है। चारमेंडर सुपर इफेक्टिव डैमेज डील कर सकता है ग्रास पोकेमॉन पर और बल्बासोर डुअल पॉइजन टाइप भी है, इसी वजह से वो भी सुपर इफेक्टिव डैमेज डील कर सकता है। इसमें स्क्वाल्टल को मिलते हैं 0 पॉइंट्स, चारमेंडर और बल्बासोर को मिलता है 1 पॉइंट। फिफ्थ जिम है सैफ्रॉन सिटी का साइकिक टाइप जिम। बल्बासोर इस जिम में यूजलेस है क्योंकि साइकिक टाइप पोकेमॉन पॉइजन टाइप्स को इजीली नॉकआउट कर देंगे। स्क्वाल्टल और चारमेंडर को बस थोड़ी एडवांटेज मिलती है सबरीना के वेनोमॉथ पर और स्क्वाल्टल बाइट अटैक सीख सकता है, इसीलिए बल्बासोर को 0 पॉइंट मिलेंगे और स्क्वाल्टल और चारमेंडर को 1 पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट है कोगा का पॉइजन टाइप जिम। कोगा की टीम बिल्कुल भी डाइवर्स नहीं है, मतलब कोगा के पास टीम्स के नाम पर बस एक कॉफिंग, वीजिंग और मक है। बल्बासोर एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है, इसलिए वो यूजलेस है इस जिम में। चारमेंडर और स्क्वाल्टल भी ज़्यादा काम नहीं आएंगे,
इस जिम के अंदर, इसीलिए तीनों को एक एक पॉइंट मिलेंगे। नेक्स्ट जिम है ब्लेन का फायर टाइप जिम। ब्लेन का आर्केनाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर स्क्वाल्टल का एक वाटर अटैक आर्केनाइन को इजीली नॉकआउट कर सकता है। वहीं बल्बासॉर और चार्मेंडर यूजलेस है इस जिम के अंदर, तो स्क्वाल्टल को मिलता है 1 पॉइंट, चार्मेंडर और बल्बासॉर को मिलते हैं 0 पॉइंट्स। नेक्स्ट अप है आखिरी जिम कैंटो का, वो है ग्राउंड टाइप जियोवानी जिम। इस जिम में चार्मेंडर कुछ भी नहीं कर सकता, पर स्क्वाल्टल और बल्बासॉर सुपर इफेक्टिव डैमेज डील कर सकते हैं उसके सब पोकेमॉन्स पर, इसीलिए चार्मेंडर को 0 पॉइंट्स और बाकी दोनों को 1-1 पॉइंट। अब आती है कैंटो की एलीट 4। सबसे पहले है आइस ट्रेनर लॉरेलाई, पर उसके पोकेमॉन्स को वाटर टाइप अटैक्स भी आते हैं, इसीलिए चार्मेंडर सिर्फ उसके जिंक्स को इफेक्ट कर सकता है। स्क्वाल्टल इस जिम में यूजलेस है और बल्बासॉर डियोगोंग, लैप्टस, स्लोब्रो और क्लस्टर को संभाल लेगा। इसमें बल्बासॉर और चार्मेंडर को 1-1 पॉइंट मिलेंगे और स्क्वाल्टल को 0 पॉइंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है फाइटिंग ट्रेनर ब्रूनो। ब्रूनो के पास हिटमॉनली, हिटमॉनचैन, मचैम्प और ऑनिक्स हैं। चार्मेंडर इवॉल्व होकर चार्जार्ड बनता है, जो एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, इसीलिए वो हिटमॉनली, हिटमॉनचैन और मचैम्प को बीट कर सकता है। बल्बासॉर और स्क्वाल्टल के पास टाइप एडवांटेजेस हैं, इसीलिए वो दोनों ऑनिक्सेस को बीट कर देंगे। इसमें तीनों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट है गोस्ट ट्रेनर एगदा। एगदा की टीम गोस्ट और पॉइजन टाइप्स है। चार्जार्ड उसके गोलबैट को इजीली बीट कर सकता है। बल्बासॉर कुछ भी काम का नहीं है इस फाइट में, पर स्क्वाल्टल का बाइट अटैक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, वो उसकी पूरी टीम को संभाल लेगा। चार्जार्ड और स्क्वाल्टल को 1 पॉइंट मिलेगा और बल्बासॉर को 0 पॉइंट। लास्ट एलीट 4 मेंबर है ड्रैगन स्पेशलिस्ट लैंस। चार्जार्ड इस फाइट में सुपर इफेक्टिव डैमेज नहीं डील कर सकता, पर स्क्वाल्टल एरोडैक्टिल को और बल्बासॉर गैराडोस को बीट कर सकता है। इस वजह से स्क्वाल्टल और बल्बासॉर को 1-1 पॉइंट और चार्मेंडर को 0 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड में आता है राइवल ब्लू। उसके पास पिजियोट, रायडॉन, एल्किज़म, एग्जीक्यूटोर, गैराडोस, आर्कनाइन और राइवल स्टार्टर होता है, तो चार्मेंडर पिजियोट और एग्जीक्यूटोर को बीट कर सकता है। स्क्वाल्टल रायडॉन एंड आर्कनाइन को बीट कर सकता है और बल्बासॉर रायडॉन और गैराडोस को बीट कर सकता है, इसीलिए तीनों को 1-1 पॉइंट्स मिलेंगे। तो 4th पॉइंट है टोटल बेस स्टैट्स। सबसे ज़्यादा बेस स्टैट्स हैं बल्बासॉर के, जो हैं 318, और सबसे कम है चार्मेंडर के विद 309। तो स्टैट्स वाइज बल्बासॉर को 3 पॉइंट्स, स्क्वाल्टल को 2 पॉइंट्स और चार्मेंडर को 1 पॉइंट मिलेगा। तो गाइस 5th पॉइंट है मोस्ट चोजन स्टार्टर। इसमें इजीली चार्मेंडर को सबसे ज़्यादा लोग गेम्स में चुनते हैं, सेकंड पर बल्बासॉर को चुनते हैं, और सबसे कम लोग जो भी कैंटो के गेम्स खेलते हैं वो स्क्वाल्टल को सबसे कम चुना जाता है, इसीलिए चार्मेंडर को 3 पॉइंट्स, बल्बासॉर को 2 पॉइंट और स्क्वाल्टल को 1 पॉइंट। तो गाइस टोटल स्कोर्स के साथ चार्मेंडर को मिलते हैं 15 पॉइंट्स, स्क्वाल्टल के होते हैं 17 पॉइंट्स और बल्बासॉर को मिलते हैं 21 पॉइंट्स। तो गाइस अगर आप बल्बासॉर को अपना स्टार्टर चुनते हो किसी भी कैंटो के प्लेथ्रू के लिए, तो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा फास्ट गेम में चले जाओगे, क्योंकि फर्स्ट जिम, सेकंड जिम, थर्ड जिम और फोर्थ जिम इतने ज़्यादा एडवांटेज होती है बल्बासॉर के पास किसी भी जिम में कि वो इजीली किसी को भी बीट कर सकता है। और स्क्वाल्टल के साथ आपकी जर्नी ठीक ठाक रहेगी, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं और ज़्यादा इजी भी नहीं होगी। पर कुछ लोग हमेशा चार्मेंडर को चूज़ करेंगे बिकॉज उन्हें चार्जार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है, जैसे कि मैंने किया।
एंड ट्रस्ट में आपकी जर्नी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है अगर आप चारमेंडर को स्टार्टर चुनते हो अपने किसी भी कैंटो प्लेथ्रू में, बिकॉज़ वो लिटरली ग्रास टाइप जिम के अलावा और किसी भी जिम में वो सुपर इफेक्टिव डैमेज ही नहीं कर सकता। तो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है आपकी जर्नी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर अपना फर्स्ट गेम खेल रहे हो तो आप बल्बासोर को चुनना या फिर स्कल्टल को चुनना, बिकॉज मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, क्योंकि मैंने भी पर्सनली चारमेंडर को ही अपना फर्स्ट एवर स्टार्टर बनाया था। तो मुझे ब्रॉक, मिस्टी और सर्ज को बीट करने में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी और मुझे पिजी और मैंकी पकड़ने पड़े थे ब्रॉक को बीट करने के लिए, और आपका गेम बहुत फिर स्लो हो जाएगा अगर आप चारमेंडर को चुनोगे। पर मुझे पर्सनली चारमेंडर ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एवर स्टार्टर पोकेमॉन था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन्हें नहीं पछताना पड़े किसी गलत स्टार्टर को चूज़ कर कर। और कमेंट्स में बताना कि आपको बल्बासोर, चारमेंडर, स्क्वाल्टल में से कौन सा पोकेमॉन ज़्यादा अच्छा लगता है। तब तक के लिए बाय बाय।